बहन बेटियां लखपति दीदी बनेंगी। वो 5 लाख के इस लोन से बिना गारंटी के अपने कारोबार कर सकती हैं, अपनी गाड़ी लेकर उसको काम में ला सकती हैं, किसी बहन ऑटो लाकर उस काम में ला सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी दिल्ली की बहन बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी, जो 5 लाख रुपए का बिना गारंटी के लोन देने के लिए ये स्कीम को लाया गया। इसी तरह महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे जो आत्मनिर्भर उनको और बनाएंगे, और इसके लिए बजट के अंदर लगभग 62% में बढ़ावा किया गया पिछले साल के बाद। 300 नई IITIs और 19 NSTIs का पूरे भारत में चलाई जाएंगी। ये एक विमेन ओरिएंटेड बजट भी है, जहां यातायात को और दिल्ली को भी इससे लाभ मिलने वाला। वहीं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें दिल्ली बनारस कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। इससे जहां कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, साथ में ही कार्बन एमिशंस के अंदर भी हमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि दिल्ली को प्रदूषण रहित भी करना है, उसमें भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। जहां नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए बुद्धिस्ट सर्किट कॉरिडोर खोलने की बात की गई है, वहीं हमारे व्यापारी भाइयों के लिए भी बहुत सारी राहत दी गई है। व्यापारी, छोटे व्यापारी और छोटे उद्यमियों के लिए MSMEs के माध्यम से सबसे पहले तो इस बार MSME एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का MSMEs के लिए SME ग्रोथ फंड लाया गया है। इस ग्रोथ फंड के तहत MSMEs को क्रेडिट मिल पाएगा, उनका बिल या इनवॉइस जो है वो उसको डिस्काउंटिंग हो पाएगी। ये पहली बार सरकार ने छोटे उद्यमियों की बिल डिस्काउंटिंग की स्कीम को लाना भी उनके व्यापार के लिए बहुत बड़ा एक योगदान होगा। इसी तरह स्टार्टअप्स के अंदर भी सरकार ने एक बड़ा बदलाव लेके आई है, जहां स्टार्टअप्स में फंडिंग के माध्यम से ये नया स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 लाई है। इस फंड के तहत स्टार्टअप इंडिया फंड और फंड्स 2.0 भी लेके आए हैं। इसके लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और फंड्स ऑफ फंड्स के लिए 1200 करोड़ रुपया दिया गया है। इसमें हमारे नौजवान उद्यमी व्यापारी जो इनोवेशन के माध्यम से स्टार्टअप्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी है और इससे दिल्ली के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही बिजनेस को और आसान करने के लिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्री पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इस न्यू स्कीम के तहत प्लग एंड प्ले इंडस्ट्री पार्क्स को 3,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। आप सोचिए कि प्लग एंड प्ले के तहत नई इंडस्ट्री सेटअप होंगी, जो उनमें बिना अपनी इंडस्ट्री लगाए आप अपना कारोबार कर पाएंगे। यह भी एक दूरंदेशी सोच है। इसी तरह एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है, इसके ऊपर भी सरकार ने 2300 करोड़ रुपए आवंटित किया है। दिल्ली से भी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होती है, इसमें भी दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को इससे भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। बायो फार्मा के लिए भी बायो फार्मा शक्ति और बायो राइड जैसी योजनाओं के अंदर 5,000 करोड़ देके बायो इंडस्ट्रीज को भी मजबूत करने का काम हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। ये बजट जरूरतमंद और पिछड़ चुके गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी संजीवनी लेके आया है। मैं बताना चाहता हूं, जहां PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों से मुफ्त अनाज दिया जाएगा, वहीं इस बजट में इसके लिए 2,27,000 करोड़ रुपया रखा गया है। PM किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ छोटे किसानों को, आप सोचिए देश के 10 करोड़ छोटे किसानों को 63,500 करोड़ रुपया उनको अगले साल में आवंटित किया जाएगा। यह अपने आप में किसानों को और मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा काम है। हर जरूरतमंद को मुफ्त इलाज देने के लिए आप दिल्ली में भी हमारी ये स्कीम है। आज हम दिल्ली के अंदर हर परिवार को, जरूरतमंद परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देते हैं। इसके लिए भी 9500 करोड़ रुपया भारत सरकार के लिए और सभी सूबों के लिए रखा गया है। हर देशवासी का घर अपना घर हो, ये उसका सपना होता है। प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। इसी तरह भारत के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों नए घर बनाने के लिए 54,917 करोड़ रुपया 54,917 करोड़ रुपया ऐसे घर बनाने के लिए भी रखा है।
विकसित भारत जी राम जी के तहत यह योजना गरीब किसानों के लिए जो मजदूरी करते हैं उनके लिए है। इसके तहत अब सोचिए, गांव में मजदूरी करने वाले लोगों को 125 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाएगी। अगर उसके पास रोजगार की जरूरत है तो सरकार ने उसको 125 दिन की गारंटी दी